गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे टकराव ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उबाल ला दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ द्वारा गाजा सिटी में की गई हालिया एयर स्ट्राइक इस क्षेत्र में तनाव के चरम को दर्शाती है। इजराइल का दावा है कि ये कार्रवाई हमास के उन हथियार डिब्बों को नष्ट करने के लिए की गई जो आने वाले समय में इजरायली नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते थे। ये हवाई हमला आईडीएफ के ग्राउंड फोर्सेस और इजरायली आंतरिक सुरक्षा एजेंसी सीन बेट के साझा खुफिया ऑपरेशन के तहत किया गया। ये पूरी घटना उस भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है जो लंबे समय से मध्य पूर्व की स्थिरता को लगातार चुनौती देता रहा है। आईडीएफ ने हमास के जिस डिब्बों को निशाना बनाया उसमें विस्फोटक उपकरणों का बड़ा जखीरा जमा किया गया था। इजरायली सेना का कहना है कि ये हमला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से अहम था बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। ये हमला तकनीकी सटीकता के साथ विशेष खुफिया इनपुट और ड्रोन निगरानी के आधार पर किया गया था। इजराइल के इस कार्रवाई को एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है जो स्पष्ट करता है कि वो अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में हमास या किसी भी अन्य चरमपंथी संगठन की सैन्य तैयारी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरा घटनाक्रम केवल गाजा तक सीमित नहीं है। इजराइल की गाजा डिवीजन ने खान यूनिस और राफा जैसे हमास के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इलाकों पे भी सैन्य अभियान तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया है जिनमें हमास के भूमिगत सुरंग नेटवर्क, निगरानी उपकरण और विस्फोटक निर्माण इकाइयां शामिल थी। इन ऑपरेशन में कई आतंकवादी ऑपरेटिव्स को भी मार गिराने का दावा किया गया है। इजरायली सेना की इस व्यापक रणनीति का स्पष्ट लक्ष्य गाजा में हमास की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म करना है। इस पूरे परिदृश्य का एक और अहम पक्ष वेस्ट बैंक से जुड़ा है जहां इजरायली बसने वालों और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में एक इजरायली नागरिक पर हुए हमले के बाद उत्पन्न हिंसा में 3 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ये घटना जवाबी कार्रवाई में हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे पूरे घटनाक्रम को लेकर गहराई से चिंतित हो चुका है। वेस्ट बैंक की स्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल के लिए अब खतरा केवल गाजा से नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर है, गाजा और वेस्ट बैंक दोनों से। इसके साथ ही आंतरिक राजनीतिक हालात भी इजराइल में स्थिर नहीं है। प्रधानमंत्री के आवास के पास आगाजानी और विरोध की घटनाएं ये दर्शाती है कि देश के अंदर हालात अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस ने इन घटनाओं के संबंध में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये घटना केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का भी संकेत है। इजराइल की ये सैन्य रणनीति एक और उसकी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर ये उसके क्षेत्रीय दबदबे को कायम रखने की कायावाद भी है। गाजा में हमास पर की गई कार्रवाई को न केवल आतंकवाद विरोधी कदम के तौर पर देखा जा रहा है बल्कि ये इजराइल की उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत ये अपनी सीमाओं के आसपास किसी भी प्रकार की अस्थिरता को खत्म करना चाहता है। इस पूरी स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ रहा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य वैश्विक शक्तियां लगातार गाजा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई देशों ने नागरिकों की जान बचाने के लिए दोनों पक्ष में संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीनी हालात अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। इजराइल के लिए ये सिर्फ एक सैन्य लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक लड़ाई भी है जिसमें उसे न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी स्थिति को सही ठहराना है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच गाजा और वेस्ट बैंक में इस तरह की घटनाएं वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। जब क्षेत्रीय शक्तियां सैन्य समाधान को प्राथमिकता देने लगे और कूटनीतिक संवाद पीछे छूट जाए तो पूरे विश्व में अस्थिरता बढ़ जाती है। गाजा में हो रही हर बमबारी केवल स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और मानव अधिकारियों पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई और हमास की आक्रामक रणनीति दोनों मिलकर इस क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बैठा रही है। आने वाले दिनों में यदि कोई समाधान नहीं निकला तो ये संघर्ष और अधिक भयावह रूप ले सकता है।
जिसकी चपेट में केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया आ सकती है। इस समय जरूरत है कूटनीति की, संतुलन की और सबसे जरूरी मानवीय दृष्टिकोण की। लेकिन वर्तमान घटनाएं इस दिशा में बहुत कम उम्मीद छोड़ देती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।